तो भाई अभी कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि हमको जो है ना, मेरा वॉइस के अंदर हम कुछ चेंज कर रहे हैं। अभी हम कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, जैसे कि जो मेरा वॉइस है ना, हम जब भी बात करते हैं तो किसी से अगर हम बात इनिशिएट करते हैं ना, तो उस टाइम पे मेरा वर्ड जो है वो फंबल करने लगता है। हम किसी वर्ड को दो दो बार दोहरा देते हैं, या फिर हम इतना फास्ट बोलने लगते हैं कि हमको खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिना पॉज लिए, बिना कोई रुके बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं। ये दिक्कत है मेरे पास अभी फ़िलहाल। और ये हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ये हमको अभी अभी हुआ है, ये चीज़ मेरे बचपन से ही है। जब हम छोटे थे, आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट तुमको याद नहीं है उतने अच्छे से, बट फिर भी हमको जहाँ तक याद है, हम जब छोटे थे तब से ही हम इस तरीके से बात करते थे। अभी जो हम बात करें ना, ये फिर भी बहुत अच्छा है, इसलिए मतलब इसमें हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। लेकिन आज से करीब 10 साल पहले, जब हम अराउंड 5-6 साल के होंगे, उस टाइम पे हमको एक लाइन बोलने में 2 से 3 सेकंड लगता था। कैन यू इमेजिन कितना हमको एम्बैरस फील होता होगा जब हम किसी नए इंसान से मिलते होंगे और अब उसको बस उनका नाम पूछने के लिए हमको 3-4 सेकंड लग रहे हैं। अब क्या करना है, यू अंडरस्टैंड, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम उस लेवल से उठ के यहाँ तक आ सकते हैं, तो हम यहाँ से उठ के एक अच्छे स्पीकर, एक फ्लुएंट स्पीकर तक बन सकते हैं। वो भी इसके लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा हमको लग रहा है हम कुछ महीनों और कुछ साल के अंदर ही इस चीज़ को मास्टर कर लेंगे। क्योंकि सबसे मेरा वीक पॉइंट यही है, हमको अगर कोई डोमिनेट कर सकता है इस टाइम पे, मेरा इस स्टेज पे, तो मेरा स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर ही है। और बिलीव मी, तुम बिलीव करो या ना करो, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ कि हम, जो मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स है, या फिर जो मेरा वॉइस है, जो मेरा फंबल करने का आदत है, इस चीज़ को हम ठीक करके मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द डेंजरस वेपन बनाएंगे। और तुम्हें पता होगा कि इस चीज़ का कितना वैल्यू है, कितना डिमांड है आजकल के टाइम में। जो बंदा अपने वर्ड्स को, जो बंदा अपने थॉट्स को अच्छे से कॉन्फिडेंटली आर्टिकुलेट करके किसी को कह सकता है, किसी को समझा सकता है, ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी डेंजरस। मैंने ही अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत बहुत फाड़ लेवल बोलते हैं। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रॉ होता है, नेचुरल होता है। वो अपनी बातों को इतनी अच्छे से रखते हैं बिना कोई गैफलिंग यूज़ करे, लाइक हाँ तो ऐसा, ये वो, इस सारे गैफलिंग्स हैं। बिना किसी गैफलिंग को यूज़ किए एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में अपनी बातों को रखना, बिना बोरिंग लगे, बिना ऐसा भी ना लगे कि ये बंदा कुछ बना चला के बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम आज तक ऐसे कुछ 4-5 बंदों को ही देखे हैं इन रियल लाइफ, जो कि इस लेवल का हार्ड टोन में बात कर सकते हैं, इस लेवल का कॉन्फिडेंस के साथ। तो वही भाई, ऐसे ही होता है, जो चीज़ वैल्यूबल होती है वो चीज़ रेयर भी होती है। मेरे आसपास ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो कि इस स्किल्स पे उतने आगे होंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस में और कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी एक तरीके का स्किल ही है कि बार बार करने से, बार बार टूटने से, या फिर अपने आप के अंदर एक ऐसा इमेंस लेवल ऑफ बिलीफ सिस्टम बना देने से आता है। कॉन्फिडेंस के दो तरीके हैं, या तो फिर तुम बचपन से ही अगर एक्सट्रोवर्ट रहे हो, तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हो कि तुम लोगों से बार बार इंटरेक्ट करके ये चीज़ तुम्हारे अंदर बैठ गई है। लेकिन अगर फिर तुम इन सारी चीज़ों में नहीं रहे हो, तो अपने अंदर एक इस लेवल का बिलीफ सिस्टम बना लो अपने आप को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने विचार को लेके, कि तुम कभी फंबल करो ही ना। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हें अपने आप के ऊपर इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई, हम भले ही कितने भी अगली दिखते हों, कितने भी शॉर्ट हो, पुअर हो, बट हम जो बोलेंगे, जो मेरा थॉट्स है, जो मेरा बिलीफ है, वो बिल्कुल भी सही है, ख़ास करके मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ।
हम अभी इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस एज में भी हैं जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को फेस करते हैं, एम्बैरस होते हैं, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं टूट के दोबारा से मोल्ड होके एक स्ट्रॉन्ग ढांचा में बन के निकलते हैं। तो अभी हम काम कर रहे हैं सेकंड चीज़ के ऊपर, अपने अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाना अपने आप को लेके, अपने थॉट्स को लेके, जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें और लोगों से उसी वे में बात करें। मेरा इस चैनल को बनाने का भी यही मकसद था कि हम अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को कहीं पे शेयर कर पाएँ बिना किसी जजमेंट का, क्योंकि यहाँ पे लोग जज बहुत करते हैं यार, इन रियल लाइफ या फिर ऑनलाइन में, क्योंकि हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। बट फिर भी अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसमें 0 व्यूज़ आएंगे, क्योंकि ना ही इसमें कोई लाइटिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे अंधेरे में शूट कर रहे हैं, बस मेरा वॉइस है, वो भी कुछ खास नहीं है। आजकल तो लोगों को हाई फाई एडिटिंग चाहिए, थंबनेल चाहिए, आई कैच चाहिए, एनिमेशन चाहिए, लेकिन हम ये चीज़ कहाँ दे पा रहे हैं। मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो वो है जस्ट मेरा वॉइस, और हमको मेरे ही वॉइस के ऊपर इस लेवल का कमांड चाहिए कि हम जो चाहे वो बोल सकें बिना किसी दिक्कत का। हमको ये नहीं करना है कि हम कोई टिप्स एंड ट्रिक देख लिए और उसके वजह से हम अपने आप को रोक के फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बोलेंगे तो खुला बोलेंगे, अपने स्किल को, अपने वॉइस को इस लेवल तक मास्टर कर लेंगे कि हमको किसी चीज़ के बारे में बोलने से पहले सोचना ही ना पड़े। हम यहाँ बात कर रहे हैं वोकल फ्लुएंसी के बारे में, बिना फंबल किए, बिना रुके बात करने के बारे में। आई होप तुम मेरी बातों को समझे होगे। यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं और इसको पोस्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि इस वीडियो पे 0 व्यूज़ आने वाले हैं। थैंक यू।